नंद कुमार तिवारी कहते हैं कि यदि पब्लिक पवन सिंह से कहेगी कि आप अपनी बहन को स्टेज पर लाकर पब्लिक के सामने नचवाइए, तो क्या पवन सिंह ऐसा करेंगे? अगर पब्लिक कहेगी कि हम चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव अपनी बेटी के साथ मंच पर आकर नाचे, खेसारी के घर की महिलाएं मंच पर आकर नाचे, तो क्या खेसारी ऐसा करेंगे? इसके बाद नंद कुमार तिवारी कहते हैं कि भोजपुरी के जितने भी अश्लील गायक हैं, जो भोजपुरी गानों के नाम पर अश्लील गाना गाते हैं, उन सबसे अगर ये कहा जाए कि अपनी बहन, अपनी बेटी की तस्वीर अपने गानों पर या अपने फिल्मों के पोस्टर पर लगाओ, तो क्या वो ऐसा करेंगे? अगर नहीं, तो ये लोग भोजपुरी में काम करने वाली जितनी भी महिला कलाकार हैं, उनके अश्लील और वाहियात तस्वीर को अपने पोस्टर में क्यों लगाते हैं? नंद तिवारी ने ये बात तब कही जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भोजपुरी में अश्लील गाना गाने वाले गायकों से जब पूछा जाता है कि आप अश्लील गाना क्यों गाते हैं, तो वो कहते हैं कि पब्लिक की ऐसी डिमांड होती है, इसलिए हमें मजबूरी में अश्लील गाना गाना पड़ता है। जबकि आम जनता से जाकर पूछा जाता है कि आप अश्लील गाना क्यों सुनते हैं, आपके ऊपर भोजपुरी के गायकों द्वारा ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोगों की वजह से ही वो लोग अश्लील गाते हैं, आप लोग अश्लील गाना सुनते हैं इसलिए अश्लील गाना रिलीज किया जाता है। अगर आप लोग ऐसे गाने सुनना बंद कर दीजिएगा, तो गायक ना अश्लील गाएंगे, राइटर ना अश्लील लिखेंगे, और ना ही कोई भोजपुरी की म्यूजिक कंपनी अश्लील गाना किसी गायक से गवाएगी। बाकी आपको बता दें कि नंद तिवारी ना कोई गायक है, ना कोई एक्टर है, ना ही उनका भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई म्यूजिक कंपनी है। बस वो भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी भाषा से प्रेम करते हैं, इसलिए जब भी वो भोजपुरी फिल्मों और भोजपुरी गानों में कुछ गलत होता देखते हैं, तो अपनी आवाज जरूर उठाते हैं। बाकी नंद तिवारी ने भोजपुरी में फैल चुकी अश्लीलता पर क्या कुछ कहा है, ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल, और आप देख रहे हैं जिंदा जंक्शन। एक पत्रकार ने नंद कुमार तिवारी से पूछा कि आप ना तो भोजपुरी कलाकार हैं, नहीं आपको भोजपुरी से कोई फायदा है, इसके बावजूद भी लगातार भोजपुरी की गरिमा, भोजपुरी की मर्यादा के लिए आवाज उठाते रहते हैं। आप भोजपुरी के लिए इतना समर्पित क्यों रहते हैं, जबकि आपकी भोजपुरी से ना कोई इनकम है, बल्कि जो लोग भोजपुरी से कमा रहे हैं, जो लोग भोजपुरी से अपनी रोटी सेक रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी भोजपुरी से चल रही है, वो तो अपनी भाषा के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे हैं, लगातार अपने गंदे और अश्लील गानों से भोजपुरी को और बदनाम कर रहे हैं। तो इस पर तिवारी जी कहते हैं कि देखिए, हम लोग अपनी भाषा को अपनी माँ की दर्जा देते हैं, और माँ की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है, लेकिन कुछ लोग अपनी भाषा रूपी माँ के साथ जबरदस्ती करके उसको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो भी कलाकार ऐसा करता है, उसको सोचना चाहिए कि उससे भोजपुरी की कोई पहचान नहीं है, लेकिन भोजपुरी से उसकी पहचान जरूर है। उसके बावजूद भी कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग अश्लील गाना गाते हैं और अपनी भाषा को गिद्ध की तरह नोच कर खाते भी हैं। नंद तिवारी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो भोजपुरी से अश्लीलता हटाने के नाम पर गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन मैं शान से कहता हूं कि भोजपुरी से अश्लीलता मिटाने के लिए मैं अपना पैसा भी लगा रहा हूं, अपना समय भी लगा रहा हूं। मैं किसी से 1 रुपए नहीं लेता हूं, और मैं ये गर्व से कह रहा हूं कि मरते दम तक मेरा अश्लील गाना गाने वाले गायकों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। वो कहते हैं कि अश्लील गाना गाने वाले गायकों का गाना मिलियन में जाता है, लेकिन आज तक किसी को नेशनल अवार्ड नहीं मिला, और ना ही कोई प्रतिष्ठित मंच इनको कभी प्रोग्राम करने के लिए अपने यहाँ बुलाती है, क्योंकि इनके पास ना ज्ञान है, ना संस्कार है, ना आचरण है, ना बुद्धि है। आप सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि अपने गानों पर मिलियन व्यूज लाने वाले गायकों को बाहर में कोई जानता तक नहीं है। शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर जैसी गायिका आज साफ सुथरा गाना गाकर भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित की जाती है। इतना ही नहीं, पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, चंदन चंचल जैसे गायकों के अश्लील गानों के लिए नंद तिवारी कहते हैं कि सबसे पहले ऐसे गायकों को ये समझना चाहिए कि कलाकार का आकार बहुत बड़ा होता है, कलाकार अपने दर्शकों की नजर में बहुत महान होता है। और जो कलाकार अपने आकार नहीं जानता हो, अपनी महिमा को नहीं जानता हो, गंदा गीत गाता हो, अपने गानों और अपनी फिल्मों से महिलाओं के साथ जबरदस्ती करता हो, अपने जैसे गंदे और अश्लील गायक को मन से सराहता हो, उस गायक को सुनना और देखना बंद कर देना चाहिए। अपने निजी इंटरव्यू में तिवारी जी कहते हैं कि ऐसे गायकों को अपने संस्कार से कोई मतलब नहीं होता। ये पैसा कमाने के लिए, अपने गानों पर व्यूज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सारे के सारे कलाकार स्तरविहीन कलाकार हैं, इनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, इनका कोई अपना अस्तर ही नहीं है। इसलिए ये अपने स्वार्थ में भोजपुरी को नोचते हैं और अपनी भाषा रूपी माँ को नंगा करते हैं। ऐसे गायक और गाना लिखने वाले राइटर समाज को समाज की तरह देखते ही नहीं है, अपनी भाषा को माँ की तरह देखते ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे अश्लील गाने लिखते और गाते हैं। अंत में नंद कुमार तिवारी पवन सिंह को टारगेट करते हुए कहते हैं कि मैं पवन सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनसे मेरा घरेलू संबंध है, वो बहुत अच्छे गायक हैं, वो शानदार गाना गाते हैं, लेकिन वो भी इन दिनों भोजपुरी के अश्लील कलाकारों को भरे मन से प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह को सोचना चाहिए कि नाम बड़ा होने से, कद बड़ा होने से, पैसा ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है। इतने बड़े गायक होने के बावजूद आप ऐसे गायकों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप कलाकार कहलाने के हकदार नहीं है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।